मिलावट, चारों ओर खाद्य पदार्थों में मिलावट का डंका बज रहा है। पूरी तरीके से चर्चा इसी बात पे हो रही कि मिलावट अब हमारा तिरुपति मंदिर में भी इस प्रकार की मिलावट की बातें आएंगी और बहुत से चैनल। तो मित्रों, आज इसी बात पे बात करते हैं। ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं आगे कुछ बोलूं तो इसलिए मित्रों आपसे एक निवेदन है कि हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे चैनल पे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आप रूबरू होते रहें, आपको पता चलता रहे, नवीनतम बातों पे आपको जानकारियाँ मिलती रहें। इधर हमारे बहुत से यूट्यूब पे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए चैनल पर नए नए बिंदुओं पर हम आपको प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो मित्रों, इधर आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक नया निकाला है कि जितने ढाबे, जितने रेस्टोरेंट, जितने होटल या जितने जो भी खाद्य पदार्थ हैं या चाय की दुकान भी अगर चलाते हैं तो उन पे बैठने वाले मालिक का और उस पर काम करने वाले सभी लोगों को अपने जेब के ऊपर नाम लिखना पड़ेगा। दुकान पर दुकान के मालिक का नाम लिखना पड़ेगा, आधार अंक के आखिरी 4 नंबर लिखने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें लिखना अनिवार्य किया जा रहा है और पुलिस बल ये करेगी। अब क्यों न करे, करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं, मैं किसी धर्म विशेष के प्रति आलोचना नहीं करता हूँ, न ही कि कोई धर्म इस प्रकार की बातें बताता है कि आप जूठा किसी को खिलाएं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या सिख संप्रदाय हो। कभी भी कोई इस बात में पवित्रता, खाने पीने की चीज़ों में बहुत पवित्रता, बड़ी पाकीज़गी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, अभी इस पे हम इस वीडियो में भी कुछ आपको दिखाने वाले हैं घटनाक्रम, जहाँ पे लोगों ने रोटियों पे थूका है और यहाँ तक कि कितना गंदा बात है कि खाद्य पदार्थों में पेशाब भी मिलाई गई और इस तरीके के जो चाय में थूक के देते हैं और जितना खाद्य पदार्थ है बेचते हैं, रोटियों के ऊपर रोटियां बेलती हुई आप देख रहे हैं। आपका काफ़ी वीडियो आप देख चुके होंगे, रोटियों पे थूक कर बनाते हैं। तो ये एक धर्म विशेष के उन लोगों का काम है जो जाहिल है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं। उनके अंदर ये बता दिया गया कि शायद मैं ये काम करूँगा तो हमारा इस्लाम धर्म या हमारा मुस्लिम धर्म बहुत ही उन्नत करेगा। ऐसा नहीं, मुस्लिम धर्म कभी भी ये सब चीज़ें बताता नहीं। वो तो सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, ये सब बातें बताता है। तो इस प्रकार की जब सांप्रदायिक सौहार्द की बातें आपस में, पड़ोसी अगर भूखा हो तो खिलाया पिलाया जाए, ये सब बात कहने वाला इस्लाम धर्म ये झूठी चीज़ें खिलाने की बात नहीं करता है। ये मूर्ख और जाहिल लोगों की ये बातें हैं जो इस प्रकार की बातें कर करके इस तरीके की करती है। तो ऐसे में अब जो प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चिताया है, अभी अब क्या बताएं। देखिए, वहाँ पे तिरुपति मंदिर में वहाँ पे गाय की चर्बी, मछली का तेल लड्डुओं में मिलता था। लड्डू कितना उसका मतलब बड़ी संख्या में बिकते थे। एक एक लड्डू 60 रुपये 50 रुपये का मिलता था और उसको लोग अपने यहाँ ले जाते थे, अपने रिश्तेदारों, सबको सनातन धर्म के अनुयायी जो एक धर्म विशेष पर श्रद्धा रखते हैं, अपने धर्म की जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को कितनी गलत तरीके से खंडित किया है वहाँ के लालची व्यवस्थापकों ने जो भी तेल जहाँ से आयात किया जा रहा है उसमें मिला। ये वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसको खुलासा किया और इसकी जांच की गई तो सत्य पाया गया। तो इस प्रकार से जब इतने बड़े, जहाँ पे मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति माला मंदिर है, तो उसमें जब ऐसा हो सकता है तो इस प्रकार की कम से कम इस पर हमारी रोकथाम करने के लिए प्रयास होने ही चाहिए। अब हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, वो सबको लेकर के चलते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। लेकिन ये अब उड़ा रहे हैं विपक्षी की एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा नहीं, हिंदू भी ऐसा करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सब भी करते हैं। तो उनको ऐसे जो अराजक तत्व हैं, ऐसे जो दुष्ट तत्व हैं, जो ऐसे बदतमीज लोग हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए अगर लोग अपने, मान लीजिए किसी का विश्वास है कि हम अपनी जात विशेष के दुकान पे खाएंगे तो उसको खाने में क्यों रोकना चाहिए? उसकी भावनाओं को আহিत करने का हमको अधिकार नहीं। लेकिन अगर कोई आप जात पात नहीं मानता तो आपका नाम लिखे से आपके घर पे आएगा। अगर उसमें नाम लिखने का फायदा ये होगा कि अगर उसमें कुछ गलती पाई जाती तो आपके नाम से शिकायत तो कर सकेगा, लोगों को बता तो सकेगा।
इस दुकान पे जो ये फला व्यक्ति की दुकान है उस पर ऐसा ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा ऐसा उसमें गलत चीज़ें मिली, ऐसा ऐसा पैसा गलत लिया गया, इस पैसे के इतनी ज़्यादा तिगुनी चौगुनी चार्जेस किए गए, इस बात की शिकायत कर सकता है। इस पर नियंत्रण होगा। ये उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर्स के हित में है, कंज्यूमर फ्रेंडली है और इसमें हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। और एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, इस बात का पूर्वाग्रह निकाल दीजिए कि आप किसी धर्म विशेष से या किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों से आप कोई द्वेष रखते हैं। ऐसा द्वेष न रखें, उनसे भी आपका मेल मिलाप हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लेकिन आप अपने रुचि की, आप अपनी भावनाओं को, अपनी आस्थाओं के अनुकूल आप अपना खान पान तो निर्धारित कर सकते हैं और खान पान निर्धारित करने का एक आपका मौलिक अधिकार है। खान पान चयन करने का आपका मौलिक अधिकार है। और आपको कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब कुछ लोग खाना पीना, बहुत से लोग होते हैं कि घर से बना के लाते हैं, वो बिक्री करते हैं, ये बात सही है, इस पे थोड़ा सा अड़चन है। अब लेकिन वहाँ पर जो रसोइयों में बनेंगे खाद्य पदार्थ बनेंगे, जो कुछ भी बनेगा उसका सीसीटीवी लगाना हर एक के लिए अनिवार्य हो गया है। जितनी चाय की दुकानें हैं सब कहीं सीसीटीवी होगा, सीसीटीवी बनेगा, तब मतलब उस पर जो भी खाना बनेगा उसको पता चलेगा कि कैसे बना, किस तरीके से। विशेषकर रसोई घर में जो होटल रेस्टोरेंट है उनके होटलों में रसोई घर में ये जो मतलब सीसीटीवी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस अनिवार्य करने से ये फायदा होगा कि कम से कम रसोई घर की बात तो आएगी, गंदगी का तो पता चलेगा वहाँ कितनी गंदगी है, कितना पड़ा है, कितना गंदा है, लोग देख चुके, मतलब असलियत तो सामने आएगी। बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जो बहुत नामी गिरामी रेस्टोरेंट है, नामी गिरामी होटल हैं, उनके अगर किचन में आप पहुँच जाइए तो भुक्का ही आने लगे। 10-10 दिन की धरी हुई दालें बनती है, 10-10 दिन के, 8-8 दिन के चावल रख दिए गए फ्रिज में, फिर जैसे आप आए उसको ठीक करके ओवन में लगा के गर्म करके तुरंत आपको कर दिया गया। इस बातों का तो उस पर सीसीटीवी पे फुटेज पे तो आएगा कि ये कैसा करता है। अब सीसी फुटेज को आप बंद भी नहीं कर सकते, बंद करे होने पे 10,000 से लेकर उससे अधिक जुर्माना होने की संभावना है। तो इतना कौन करेगा। तो इतने अब मान लीजिए फिर भी चाहे जितने नियंत्रण किए जाए, कुछ एक आदि तो चालाक आदमियों से कोई जीत नहीं सका, चालाक आदमी तो कुछ करेंगे लेकिन फिर भी उसका निदान आएगा। लेकिन कम से कम 70% ये जो धोखाधड़ी है, 70% जो आपको अपने थूक और अपने पेशाब की जो पानी और चाय पिलाते हैं उससे तो आप बचे रहेंगे। बताइए कोई व्यक्ति कितना आस्था से जा रहा है, आप कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का ना हो, मुस्लिम धर्म हो, क्या उसको आप पेशाब पिला सकते हैं? आप पेशाब की चाय पिला देंगे। अब आप जैसे आप अपने पेशाब के दूध में पेशाब मिला दिया तो उसमें आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसमें हमारे धर्म का व्यक्ति नहीं आएगा। जब चाय पीने आएगा, मान लीजिए हिंदू धर्म आया, आप उसको आप हिंदू धर्म को करना चाहते हैं, अगर मुस्लिम धर्म आया तो उसने भी तो पी लिया, तो क्या उसको आप रोक देंगे? नहीं नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ पहले न पीजिए। तो इस प्रकार की सब चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। तो मित्रों, हमें चाहिए कि इस कदम का हम भरपूर समर्थन करें। अब रही बात ये विपक्षी दलों का, विशेषकर सपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब चीज़ें तो कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका समर्थन करने लगते हैं। अब बहुत सारे इस समय अभी एक जो है कुशीनगर में नकली नोट बनाने का कारखाना पकड़ा गया, उसमें समाजवादी पार्टी के 2 पदाधिकारी भी उसमें शामिल हैं और ये 5 लाख से ज़्यादा फेक करेंसी भी मिली है, नेपाली फेक करेंसी मिली है, तो उसमें पकड़ा गया। अब ऐसा राजनीतिक दलों से मेरा एक अनुरोध है, मेरा कोई उनसे द्वेष नहीं है, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार के दलों में जो अगर कोई गड़बड़ी करने वाला पकड़ा जाता है तो उसका इस बात को लेकर के हमारे दल को बदनाम करें। दल का आपके, चूँकि दल में आपके थे तो आपको सजग होना चाहिए कि आप इस प्रकार के, हम अपने दलों में ऐसे व्यक्ति न लें जो हमारे पार्टी को बदनाम कर रहे हों। तो ऐसे दलों का, ऐसे अगर आपके पार्टी में या भाजपा पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, किसी में भी ऐसे गंदे लोग हैं तो उनको अगर पकड़ा जाता है तो उस पार्टी के लिए भी ये शुभ संकेत है कि वो आपकी गंदगी वो साफ कर रही है, पुलिस प्रशासन साफ कर रहा है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन अब क्या है, अब जैसे बलात्कारी और या कुछ लोग मारे जाते हैं तो उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय नेता अखिलेश जी उसकी तुरंत आलोचना करने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, बड़ी विनम्रतापूर्वक उनका पूरा सम्मान करते हुए अनुरोध करता हूँ, इस प्रकार के मामले में किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसको अब ये संयोग है
कि वो जो पकड़े जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के निकलते हैं। तो अभी इसको क्या कहा जाए? तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा लगता है कि लापरवाही में बिना छानबीन किए हुए अपने लोगों में अपने दल में कुछ गलत लोगों का पदाधिकारियों का चयन कर लिया, वो आ गए हैं। तो उनका भंडाफोड़ होना चाहिए, वो उनके पार्टी के हित में भी है और देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है। तो मित्रों, इस बात में समस्त समाज को जागरूक होना चाहिए। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल का ये परम कर्तव्य है कि हम जो लोकहित की बातें हैं, जो जहाँ जहाँ पर व्यक्तियों को कोई परेशानी हो सकती है, उनकी आस्थाओं का ठेस लग सकती है, उन बातों पे हम आपको जागरूक करें। तो मित्रों, आज का वीडियो इसी बात को समर्पित है। इस पे हमारा किसी धर्म विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई पूर्वाग्रह युक्त आलोचना करने का मंशा नहीं है। और जो भी अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगता हूं। उनको ठेस पहुंचना चाहिए, अगर वो उसके समर्थक हैं तो निश्चित रूप से उनको ठेस पहुंचना चाहिए। लेकिन जो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार के गंदे कामों का भी समर्थन करता होगा, और समर्थन करता है तो गलत है। उससे मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के गंदे कामों का समर्थन करना निश्चित रूप से छोड़ दें। और मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले चरण में कहीं मिलते हैं। हाँ मित्रों, जरा हमारे इस वीडियो का हम कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नई नई बातें ला रहे हैं। दिव्यांगों के हित की बातें तो हैं ही हैं, कहानियाँ, लिटरेचर, ललित कलाएँ, राजनीति पर भी और सामाजिक सुधारों के ऊपर भी, जैसे कि आज का है, और सामाजिक बिंदुओं के ऊपर भी समीक्षा और इन सरोकारों को जीवंत बनाने के लिए हम नए नए प्रयोग करके नई नई बातें लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका समर्थन चाहेंगे, कृपा करके आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत प्रदान करने में अपना सहयोग दें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।